दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ आप पूरी तरह स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ संपूर्ण स्वास्थ्य के बारे में। संपूर्ण स्वास्थ्य किसे कहते हैं? संपूर्ण स्वास्थ्य उसे कहते हैं जो इंसान पूरी तरह से स्वस्थ है, फिजिकल हेल्थ उसकी बिल्कुल ठीक है। नंबर 2, मेंटल हेल्थ उसकी बिल्कुल ठीक है, वो मेंटली सारे डिसीजन अच्छे ले सकता है। तीसरा नंबर है सोशल हेल्थ, समाज सेवा जो इंसान करता है उसी को हम सोशल हेल्थ कहते हैं। चौथे नंबर पर है सोशल हेल्थ के बाद स्पिरिचुअल हेल्थ, आदमी को स्पिरिचुअली भी हेल्दी रहना चाहिए। अगर कोई भी इंसान इन चारों हेल्थ को कवर करता है तो दैट इज कॉल्ड संपूर्ण स्वास्थ्य। परंतु अभी मैं आपको फिजिकल हेल्थ के विषय में बताता हूँ, क्योंकि जो इंसान फिजिकली हेल्दी नहीं है तो वो इन बाकी 3 हेल्थ को कवर नहीं कर पाएगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए फिजिकल हेल्थ है। तो फिजिकल हेल्थ किस तरह से हम पूरी कर सकते हैं, किस तरह से हम स्वस्थ रह सकते हैं। दोस्तों ये तो पक्का है कि आज कोई भी इंसान पूरी तरह स्वस्थ नहीं है। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ बीमारी मिलेगी। रीज़न उसके पीछे क्या है? विषैले पदार्थ। क्योंकि आज भोजन में, हवा में, पानी में, हर चीज़ के अंदर विषैले पदार्थ हमारे शरीर में प्रतिदिन एंटर करते हैं। कुछ तो हमारा शरीर उन्हें निकालने में सक्षम हो जाता है और कुछ को नहीं निकाल पाता है। जो टॉक्सिन्स, जो विषैले पदार्थ हमारे शरीर में डिपॉजिट होते रहते हैं, तो वो हमारे शरीर के अंदर कहीं ना कहीं डिपॉजिट होने के बाद किसी न किसी अंग को खराब करने लगते हैं। जिस अंग में भी विषैले पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है तो वही अंग, उसी अंग का वर्क हमारा वीक हो जाता है, वहाँ ऊर्जा का लेवल कम हो जाता है, वो अंग हमारा अच्छी तरह स्वस्थ नहीं रह पाता है। तो मेन बात क्या है कि हमारे शरीर के अंदर बीमारी का रीज़न जो है वो विषैले पदार्थ है। और विषैले पदार्थ कब अधिक बनते हैं? जब हमारे शरीर के अंदर एसिडिक भोजन अधिक जाए, एल्कलाइन भोजन कम जाए। हमारे शरीर को जो डिमांड है, जो ज़रूरत है, आवश्यकता है हमारे शरीर को, वो 80% एल्कलाइन भोजन की है और 20% एसिडिक की है। परंतु आज इसका उल्टा हो रहा है। हम अपने शरीर को 80% एसिडिक भोजन देते हैं और 20% एल्कलाइन भोजन देते हैं। तो नेचुरल बात है कि हमारा शरीर एसिडिक लेवल की तरफ जाएगा। अगर हम अपने शरीर को, बस ये समझ लीजिए कि अगर हमारा शरीर 80% एसिडिक हो गया, 20% एल्कलाइन हो गया, तो वहाँ कोई भी रोग आने में चूकेगा नहीं। कोई भी रोग आ सकता है शरीर के अंदर। दोस्तों, अगर हम अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो बस मेन फंडा अपना लीजिए कि हमें अपने शरीर के अंदर एल्कलाइनिटी बढ़ानी है, अक्षारीय भोजन की मात्रा अधिक बढ़ानी है। अक्षारीय भोजन क्या है? नेचुरल फलों का जूस है, सब्जियां हैं, सलाद है। आप कुछ नियम अपनाएं तो मैं समझता हूं कि आप काफ़ी कुछ हद तक अपने शरीर को एल्कलाइन बना सकते हैं। तो एल्कलाइन बनाने के लिए हमारे शरीर को क्या चाहिए? भाई, हम जैसे खाना खाते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं कि खाना खाने से पहले पानी पीना शुरू कर देते हैं, खाना खाने के बीच में पानी पीते हैं, खाना खाने के बाद भी पानी पीते हैं। दोस्तों, कभी भी खाना खाने से 1 घंटे पहले पानी पी सकते हैं, उसके बाद नहीं। खाना खाने के बीच में 2 घूंट पानी पी सकते हैं, वो एक अमृत का काम करता है। बट खाना खाने के बाद कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए।
उससे क्या होगा, अगर हम अपने शरीर को भोजन दिया और उसके बीच में पानी खूब पी लिया, तो हमारे शरीर के अंदर जो है वो जो हमारी अग्नि थी, जो पाचन अग्नि या आप कहिए जो अग्नि हमारे खाने को पचाती है, वो ठंडी पड़ जाती है। ठंडी पड़ जाती है तो खाना नहीं पचता है। जब खाना नहीं पचता तो वो सड़ता है। सड़ता है तो वो क्या करता है, वो सड़ेगा तो कीड़ा पैदा होगा, नेचुरल बात है। तो एसिडिक लेवल हमारे शरीर का बढ़ जाएगा। अगर हमारा खाया हुआ खाना सही पचता है तो आप ये मानिए कि हमारा शरीर जो है बिल्कुल स्वस्थ तो नहीं मैं कहूँगा, परंतु 50% चांस ये रहेंगे कि आप स्वस्थ रहेंगे। भाई खाना पचा, खाने के बाद वो सर्कुलेशन भी ठीक रहना चाहिए आपके शरीर के अंदर। अगर मान लिया ब्लॉकेज है, नसों के अंदर ब्लॉकेज है, तो पचने के बाद जो रस बना वो सर्कुलेशन के द्वारा ही तो आपके शरीर में, पूरे शरीर में जाएगा। अगर ब्लड सर्कुलेशन आपका ठीक नहीं है तो वो खाना आपके पूरे शरीर में नहीं जाएगा। जिस भी अंग को जितनी ज़रूरत है वो अपनी आवश्यकता के अनुसार ले लेता है, परंतु अगर किसी अंग के पास वो रस जाएगा ही नहीं, वो ब्लड जाएगा ही नहीं, तो वो क्या लेगा, उसमें से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा उसको, वो अंग अपने आप ही बीमार होना शुरू हो जाएगा। सो खाना का पचना भी ज़रूरी है, खाने के बाद ब्लड सर्कुलेशन भी ज़रूरी है। इसके बाद जो विषैले पदार्थ बने वो शरीर से बाहर निकलने भी ज़रूरी है। तो अगर ये सारी प्रक्रियाएं हमारे शरीर में अच्छी से होती रहें तो आप ये मानिए कि आप पूरी तरह स्वस्थ हो सकते हैं। परंतु कोई आदमी खाना खाता है, उसका सही ढंग से पचता ही नहीं है, तो फिर क्या करेगा। तो खाना हमारा सही ढंग से पचना चाहिए, ब्लड सर्कुलेशन ठीक होना चाहिए। इस तरह से फिर हम अच्छे स्वास्थ्य की तरफ जा सकते हैं। इसी के साथ साथ हम कुछ भोजन ऐसे करें कि जो सुपाच्य हो, अच्छे पचने में सरल हों। रात को देर रात खाना ना खाएं, अपने टाइम का ध्यान रखें। ये सब कुछ अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। सो दोस्तों, इसके पश्चात हम ये भोजन में सुधार करने के बाद कुछ चांसेस हैं कि हम स्वस्थ रह सकते हैं। आगे मैं दूसरी वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। तब तक के लिए इंतज़ार करो मेरे दोस्तों। थैंक यू सो मच।